हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और अभी मैं अपने दोनों बच्चों को रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज शिवी जग गई कृष्णा के साथ साथ। कभी कभी ये सोती भी रहती है और आज ही जग गई तो सुबह से थोड़ी सी क्रैंकी हो रखी है और इसे सेम चीज़ चाहिए होती है जो भाई के साथ कर रहे हैं, तो मैं इसके साथ भी सेम चीज़ करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में बदल सकते हो, लाइफ में खुश रह सकते हो, आपको क्या क्या करना चाहिए। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कैसे मैं इतना पॉजिटिव रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप फील करोगे। अगर आप भी नेगेटिव रहते हो, ऑल टाइम अपनी लाइफ को लेके नेगेटिव सोचते हो, ये सारी चीज़ें आप सुनोगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमारी लाइफ में हमें वो सब चीज़ करनी चाहिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। स्कूल भी जाओगे आप, बस आपको बैग भी नहीं जाए। मम्मा नहीं है अभी, तो देखो ये बैग रखा अपना। एंड आज कृष्णा का बिल्कुल भी मन नहीं था ब्रेकफास्ट करने का, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं की। इसने बोला मम्मा मैं दूध ही पीऊँगा सिर्फ, और शिवी को दूध पिलाने में टाइम लगेगा, तो मैंने यहाँ पे कृष्णा के लिए लेके आई थी कि शिवी को कृष्णा के छोड़ के आने के बाद में पिलाऊंगी। तो फिर कृष्णा ने उसके साथ शेयर किया था, थोड़ा सा उसने पी लिया था, फिर लास्ट में हमने शिवी को भी दे दिया था। वीडियो वापस चूक है, चीर हो रही है, देखो और इसको छोड़ के आ गया इसके भाई को। मेरी शक्ल तो ऐसी ही हो रखी है, टाइम नहीं मिलता बनाने का। तो ऐसी वाली ये क्रैंकी हो रखी है, बस रोने पे ध्यान है इसका, है ना। क्या चाहिए। और आज तो नेट भी नहीं आ रहा कि मैं से थोड़ी देर के लिए टीवी दे दूं, है ना। नेट नहीं आ रहा है। और काम करूंगा आज, पूरा घर धोना है मुझे, खाना बनाना है। घर इसलिए धोना चाह रही हूँ कि घर थोड़ा सा गंदा भी ज्यादा हो गया था ना, तो मैं पोछा लगाने से अच्छा इस पर अच्छे से वॉश कर दूं, क्योंकि पोछे से इतना ज्यादा साफ नहीं होगा। आधा पार्ट दूंगी, आधे पार्ट में तो सामान रखे हुए हैं तो वो तो आप नहीं धो सकते। जितना जितना है वहां पोछा लगा दूंगी। और ये मेरी देखो चुंचू इतना रो रही है, चिड़चिड़ी हो रखी है बहुत। जब से फंक्शन हुआ तब से तो ये चिड़चिड़ आ गई है वापस ही, ना खाना खा रही है ना ये रह रही है। गोदी में बैठी हुई है फिर भी ये रहना नहीं चाह रही। इसका हाल इतना बेकार हो रखा है, कैसे रखूं, बहुत मुश्किल काम है आज तो। तेरी है एक चुटिया कर दिया कर, एक करा कर, एक तेल लगा दे कर। वाह देव तेरी बैठी। हाँ, अब हम बात करेंगे कि नेगेटिविटी को हम कैसे पॉजिटिविटी में बदलें। हमारी लाइफ की जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हम उन्हें कैसे उनमें भी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। दो टाइप के पर्सन होते हैं। पहला पर्सन ये होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ। आज शिवी है ना, सुबह से बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, हर चीज़ में रो रही थी, गोदी गोदी मुझे मांग रही थी, तो मैं बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही थी। और ऐसे में मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ यार, बच्चा रो रहा है, कैमरा लगाओ फिर उसको लो, तो मैं आप लोगों को पूरी तरीके से शो नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे कि हमारा बच्चा रो रहा होता है, या फिर हमारा कोई काम छूट रहा होता है, या फिर काम बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है, या फिर हमें किसी ने कुछ कह दिया होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का जो अफेक्ट होता है ना हमारी लाइफ पे होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि या तो हम भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, जैसे बच्चा रो रहा है, काम नहीं कर पा रहे, हम लेट हो रहा है, फिर हम क्या करते हैं कि बच्चे को डांटना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर खुद चिड़चिड़े हो जाते हैं, उस पर चिल्लाते हैं। और दूसरा पर्सन क्या होता है कि इस सिचुएशन में बहुत कामली रिएक्ट करता है कि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। अब ऐसे में हम अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, कूल होके सोचेंगे, बच्चे के ऊपर नहीं चिल्लाता है, काम तो वैसे भी बच्चा रोने लग गया तो शांति से ही करना है, उसके ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम चिल्लाएंगे, परेशान होएंगे तो हमारी लाइफ भी अफेक्ट होगी, बच्चा भी अफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं हम गुस्सा करेंगे
तो पूरा दिन भी हमारा ख़राब हो जाएगा। जो काम जल्दी हो सकता था वो काम, अगर आप अपने डे की शुरुआत नेगेटिविटी के साथ करोगे, परेशान होकर करोगे, तो पूरा दिन भी नेगेटिव ही जाएगा। तो ऐसे में आपको शांति से अपने डे की शुरुआत करनी है। जो टाइम चला गया, हम लेट हो चुके, वो तो हो ही गया ना, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं हम हमारे डे की शुरुआत प्यार से करें, शांति से करें। देखो ऐसी चीज़ें, बच्चा अगर क्रैंकी भी होता है ना, तो हमारे पास वो ब्लेसिंग्स है जिसके लिए लोग तरस रहे हैं, लोग ये लाइफ बिताना चाह रहे हैं जो आपके पास है। तो आपके बच्चे के ऊपर आप कभी मत चिल्लाइए, जो कि हम बहुत जल्दी, हर किसी का गुस्सा हम हमारे बच्चे के ऊपर ही उतारते हैं मोस्टली। किसी ने कुछ कह दिया तो टाइम से काम नहीं हुआ, कोई हमें सुना देगा, कोई हमें कुछ बोलेगा। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते हैं और चले जाते हैं, उनका काम बोलने का है। आप अपने बच्चे के ऊपर कभी भी मत चिल्लाइए। सेकंड पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि बहुत बार हम हमारे पास्ट में ही घूम रहे होते हैं, पास्ट की चीज़ों से हम ओवरकम ही नहीं कर पाते हैं, और जो पास्ट में हो चुका होता है ना, हम बस वही सोचते रहते हैं और पूरा दिन हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिताते हैं, परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे कि पास्ट में हम सबके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कई लोग है ना बहुत बुरा करते हैं। जैसे बच्चे के टाइम पे पेट में बेबी होता है, या फिर कोई से भी टाइम आप बोल सकते हो, जब आप नई बहू बन के घर में आते हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है। इन सब चीज़ों का अफेक्ट क्या होता है कि हम ऑल टाइम हमारे माइंड में चलता है, क्योंकि हमारे साथ वो बुरा हो चुका होता है। जब वो पर्सन हमारे सामने आता है या हम उनके साथ रह रहे होते हैं, ऐसे में क्या होता है कि हम वो चीज़ें भुला नहीं पाते, ना हम खुद अच्छे से रह पाते हैं, ना हम हमारे पार्टनर के साथ हंसते खेल पाते हैं, बात कर पाते हैं अच्छे से, ना हम हमारे बच्चों को अच्छे से पाल पाते हैं। क्योंकि होता है क्या है, कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है कहने का, वो तो कह के चले जाते हैं, बट उसका असर हम लोगों की लाइफ पे पूरे टाइम रहता है, और कहीं ना कहीं हम उससे नहीं निकल पाते हैं और सोचते रहते हैं और अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल भी उन लोगों की बातों को दिल पे नहीं लगाना है। माना बहुत मुश्किल है उन चीज़ों को भूल पाना, बट आप उन चीज़ों को याद रखो, किसने आपके साथ क्या किया था और आपको उसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है। क्योंकि हमेशा आप है ना, अगर किसी और की बातों में आओगे, अपने रिलेशन को ख़राब कर दोगे। क्योंकि हर चीज़ का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे, हमारे हस्बैंड के, हमारे रिलेशनशिप पे, इन सब पे पड़ता ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम जब हम ही नेगेटिव रहेंगे, तो हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, खुशनुमा वातावरण कैसे बना पाएंगे। हमारे बच्चे के साथ हम अच्छा नहीं रहेंगे, पार्टनर के साथ हमारा रिलेशन बिगड़ता जाएगा, क्योंकि हम उन सब चीज़ों में फंसे ही रह जाएंगे ना। कहीं ना कहीं जो लोग चाहते थे, हमने तो वही काम कर दिया ना, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं। हमें तो वैसे ही रहना है जो हम चाहते हैं। तो कभी भी लोगों की बातों को ना दिल से मत लगाओ। अगर आप अभी तक लगाते हो, किसने आपके साथ पास्ट में बुरा किया, उन चीज़ों को लेके अभी तक बैठे हुए हो, पूरे टाइम नेगेटिव रहते हो, तो बिल्कुल भी मत रहिए। उन सब चीज़ों को भुलाइए। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कीजिए अपने आप के लिए, कि लोग आपको देखें और ये सोचें कि यार ये कितना खुश कैसे रह लेती है, इसके पास ऐसा क्या है। हमने तो उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी, फिर भी इसके ऊपर असर नहीं हो रहा। ये तो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रह रही है, क्योंकि उनका काम तो यही था ना। उन लोगों ने तो अपना काम कर दिया आपको बोल बोल के, और आप उसमें रह के अपना आज भी बेकार कर रहे हो, और आने वाला कल भी आप बेकार कर लोगे। क्योंकि ये जो टाइम है ना, कभी भी लौट के नहीं आएगा। एक बार जो चला गया वो चला गया। फिर हम चाहेंगे ना हमारी लाइफ में वो सब चीज़ें वापस आए। आपका जो अगर नई शादी हुई, तो वो वाला जो टाइम होता है, आपके बेबी हो गए तो जो बच्चों का बचपन है, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो हर एक पल को एंजॉय कीजिए, किसी की भी बातों का असर आप अपने ऊपर मत होने दीजिए। एक चीज़ वो जो मैंने अपने लाइफ में फील किया, लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, मैं भी इसी चीज़ में पहले मैं भी ऐसी ही थी। आप लोगों के साथ क्या कहूँ, जो हमारी पास्ट में हो जाता है ना, जैसे कि पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें बुरी हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं भगवान मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होना था, मैंने ऐसे क्या किया था जो आपने मेरे साथ बुरा किया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम ऐसे सोचने लग जाते हैं, भगवान जी आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, मैं तो बहुत अच्छी थी। बट हम ये नहीं सोचते कि आप हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है, हमारे साथ क्या अच्छी चीज़ें हैं। हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, और हमारी लाइफ में कोई भी छोटी सी चीज़ भी अगर बेकार हो जाती, हमने कुछ प्लानिंग की, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं हुआ, तो भी हम हमारी लाइफ को कोसने लग जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने लग जाते हैं कि मैंने ये सोचा था, बस हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही क्यों ऐसे, मेरे साथ ही क्यों हो रहा। हम हमारी लाइफ की जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना, सब कुछ भूल जाते हैं, और नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं इतना खो जाते हैं कि बस
अपनी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। इस वजह से हम पता है बीमार हो जाते हैं, हेडेक होने लग जाता है। बट कहीं ना कहीं हम बस यही सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। या फिर मैं किसी के पास, कभी पता है क्या होता है, मैं किसी के पास जा रही हूँ और कोई नेगेटिव पर्सन नेगेटिव बातें भी कर रहा है या फिर बुरा बोल रहा है, तो मैं 2 मिनट में पता है वहाँ से आ जाती हूँ। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी, ऐसी जगह से आप निकल जाइए, ज़्यादा देर तक मत रुकिए, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं ना कहीं हमारी लाइफ के ऊपर वैसा ही इम्पैक्ट होने लग जाता है। अगर आप नेगेटिव लोगों से बातें करोगे, नेगेटिविटी ज़्यादातर सुनोगे, ये यार उसके ये है, ऐसा है वैसा, तो पता है हम सेम चीज़ सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे एटमॉस्फेयर से हमेशा दूर रहिए। आप उस एटमॉस्फेयर में रहिए जहाँ पे लोग अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, खुश रहते हैं। क्योंकि हम जैसा सुनते हैं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में उसका ही होता है। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव सुनिए, क्योंकि पॉजिटिव कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में। नहा के आ गई मैं, थोड़ा सा मतलब मेकअप किया है, वीडियो बना रही थी तो मैं ऐसा अजीब सा चेहरा लग रहा था। बाल बनाने का तो टाइम नहीं है क्योंकि खाने का टाइम हो गया और मैं लेट हो रही हूँ। और शिवी को मैंने भी है ना पानी में ही बैठा रखा है यहाँ पे, आप देखोगे। पीना नहीं, गंदी बात होती है, ठीक है ना। किचन भर गई फिर से ही। नीचे से वॉश की थी ना तो सारे सामान इस स्लैब पे ही रख दिए थे मैंने। मैं पहले सब्जी फ्राई करती हूँ, खाना बनाती हूँ और फिर आपसे बातें करती जाती हूँ। अभी मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ और आज मैं ना फली की सब्जी बना रही थी। देसी वाली फली है तो मैं इसको 2 तरीके से बना रही थी। मम्मी पापा जी बिना लहसुन मिर्च के खाए, मतलब बिना लहसुन के खाएंगे, प्याज वगैरह नहीं डाल सकते। तो हम लोग अपने लिए मैं लहसुन का तड़का लगा के बनाऊंगी, क्योंकि लहसुन के तड़के से जो इसका टेस्ट होता है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को है ना मामदस्ते में कूट लिया था, पेस्ट बना लिया था और फिर उससे ना यहाँ पे फ्राई किए। और दूसरी तब मम्मी पापा जी की बिना सिंपल प्लेन फ्राई किए यहाँ पे। और आलू मैंने बच्चों के लिए डाल दिया था, क्योंकि बच्चे आलू निकाल के उनको लोगों को दे दूंगा ना तो उन्हें टेस्टी लगेगा। और शिवी नहा के आ गई यहाँ पे। ये आ गई नहा के, पानी में से निकल के मैं जल्दी से जाऊँ, सामान संभालूं, इसको कपड़े पहनाऊं, सर्दी लग जाएगी। और ये बहुत शैतान हो गई है। मैंने पानी में बिठाया था, ज़्यादा देर तक तो नहीं बिठाती, पर आज मैं ना थोड़ी सी लेट उठती। मैंने सोचा 5 मिनट ये बैठी रहेगी ना पानी में तो मैं काम कर लूँगी। सब्जी तो एटलीस्ट फ्राई कर दूंगी ना। आटा तो मैंने सुबह कृष्णा के साथ ही लगा दिया था। पानी गुनगुनाता तो नुकसान नहीं करेगा। मैंने गेट भी बंद कर रखे थे। और अभी यहाँ दिल्ली में इतनी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई। मॉर्निंग में ज़्यादा सर्दी रहती है और दिन में तो नॉर्मल टेम्परेचर ही रहता है। पॉल्यूशन यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रखा है। बच्चों की छुट्टी आ जानी चाहिए थी, बट इस बार बच्चों की छुट्टी नहीं थी पॉल्यूशन की वजह से। अगर छुट्टी आती तो मैं अपने घर चली जाती, तो मैं वेट भी कर रही थी घर जाने का। और शिवी है ना खुद से वॉशरूम चली जाती है, बस उसका पजामा मुझे ही खोलना पड़ता है। फिर मैंने खाना यहाँ पे सबके लिए बना दिया था। खाना मम्मी पापा जी को दे दिया था। मैं थोड़ा सा लेट खाऊंगी, कृष्णा आता है ना तो मैं साथ में ही खा लेती हूँ उसके। तो तब तक मैं उसका इंतज़ार करती हूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा था तो मैंने किचन भी साथ के साथ क्लीन कर दिया। ये कैसा काम है ना, अगर साथ के साथ हो जाए तो ठीक है, वरना तो फिर शाम को 4 बजे चाय बनाने आती हूँ ना तब जाके हो पाता है। और मैं सोचती हूँ मैं क्लीन कर दूँ, तो मुझे जब किचन क्लीन हो जाती ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब घर ना साफ रहता है ना तो सच में बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून फील होता है। मैं कोशिश करती हूँ मेरा घर ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रहे। और किचन तो मेरी मोस्टली साफ़ रहती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे नहीं पहुँच पाते ना, इस वजह से। यहाँ पे मैंने सारे जीन्स पजामे वगैरह ही धोए थे। एक राउंड मैंने इस चीज़ का लगा दिया था। कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं, कम से कम 3-4 राउंड लगेगा, तब जाके ये सब धुलेंगे और तभी साफ़ होएंगे। यहाँ पे तो मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया, कपड़े सूखने में भी टाइम लेता है। तो उसके बाद में हम दोपहर में मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। शिवी सो गई थी। जगने के बाद मैंने चाय पी। पीपल की शाखा पर उनका नींद था। कबूतर जामुन में अमरूद लाता था, वह दाना भी चुनकर लाता था। फुलवारी जाती थी, वह गुलाब तथा चूड़ी का फूल चुनकर लाती थी। अदना नींद सजाती थी। कबूतर मीठी मीठी धुन बजाता था। बुलबुल गाना गुनगुनाती थी। एक दिन बुलबुल की सगी मुर्गी आई, चुईया भी साथ आई। कबूतर का काजू लाई थी, मुर्गी मूली लाई थी। आलू तरबूज खाता, खरबूजा लाया था। सबका खाना पीना साथ साथ हुआ।
शिवू शेर खाए। यस। ये थैला वाला और ये ये भी बनाना है। ये बनाना है। ये और कैमरा खाए मम्मा का। ला ये कौन है? गोला घोड़ा है। ये तो काऊ है ना शिवू। कहाँ है एप्पल? वेर इज एप्पल? गेली बॉल, गे कार, गे डॉग, एलिफेंट, एलिफेंट। फैन बताओ जल्दी से। गर्ल, यस। हॉर्स, घोड़ा है। यस। ये क्या है? आइसक्रीम। ये सब। फिर मैं किचन में आ गई थी, डिनर बनाना था, रात हो चुकी थी। कृष्णा बोलता है मम्मा मैं क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूँ, उसे टीवी चाहिए थे यहाँ पे। फिर कृष्णा और शिवी यहाँ पे रनिंग कर रहे थे, थोड़ी देर फिजिकल एक्सरसाइज भी तो जरूरी होती है ना। तो खाना खाने से पहले मैंने बोलती राउंड्स लगाओ, तो यहाँ पे दोनों राउंड्स लगाते हैं साथ में, कृष्णा के साथ शिवी भी लगाते, उसे बहुत मजा आता है। तब तक मैं यहाँ पे ना डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। तो ऐसा मेरा आज का डे रहा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।